जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के दिन की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ। दर्शन करने के बाद दोस्तों मैंने सुने भगवान श्री कृष्ण के भजन। भजन सुनने के बाद दोस्तों मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। आज दोस्तों मैंने गवर्नमेंट द्वारा जारी इंटरिम बजट को मैंने रीड किया। सबसे पहले दोस्तों मैंने हाईलाइट टॉपिक को कवर किया। हाईलाइटेड टॉपिक कवर करने के बाद दोस्तों मैंने मृणाल सर की देखी वीडियो। मृणाल सर के 3 वीडियो हैं इस बजट के ऊपर, तो दो वीडियो तो मैंने देख लिया है, तीसरा वीडियो देखते हैं कब टाइम मिलता है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा जारी डाटा जो बजट से रिलेटेड है, उस डाटा को मैंने एक बार देखा। इस डाटा को पढ़ने के बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ। यह डाटा दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत को बनाना तथा 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये डॉक्यूमेंट में बहुत हाईलाइट किया गया है। उसके साथ साथ कि इस बजट के थ्रू किस किस एरियाज में गवर्नमेंट प्रायोरिटी देगी इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे दोस्तों पहले ही टॉपिक में बता दिया गया है कि जन केंद्रित समावेशी विकास, तो जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी वो लोगों को ध्यान में रखते हुए करेगी। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें भारत और विश्व की जीडीपी विकास दर के बारे में भी बताया गया है। एक देश दोस्तों इसमें एक गरीब कल्याण देश का कल्याण नाम का कंसेप्ट दिया है, मतलब कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। इसमें एक बताया गया है कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। उसके बाद दोस्तों आगे की बात करें तो युवाओं को सशक्तिकरण के कंसेप्ट दिया गया है इसमें। साथ ही साथ किसान अन्नदाता का कल्याण करने से रिलेटेड है, उसमें भी जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे पीएम किसान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 लाख करोड़ के व्यवसाय वॉल्यूम का समर्थन, समथिंग ऐसा कुछ दिया है। उसमें दोस्तों एक नारी शक्ति का जो कंसेप्ट है उसको भी इसमें दिखाया गया है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण वितरित किए गए हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें अमृत काल के लिए कार्यनीति भी लागू की गई है। अमृत काल में कार्यनीति की जो मेन है दोस्तों, उसमें संधारणीय विकास तो प्रमुख आता ही है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे और सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे कहाँ होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा आने का सोर्स बताया गया सर, उसमें बताया गया है दोस्तों कि उधार और अन्य देयताएं जो सरकार उधार लेती है वही सबसे ज़्यादा सोर्सेज रहेंगे आने का। उसके बाद दोस्तों उसमें एक इनकम करके जो इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर भी बताया गया है कि 19% तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स से ही लेगी। उसके बाद दोस्तों इसमें ये भी बताया गया जो किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट किया गया है। तो हर साल की तरह जैसा कि दोस्तों इस बार में दिखाया गया है कि इस बार के बजट में दोस्तों रक्षा डिफेंस मिनिस्टर को सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी साहब को रखा गया है। उसके बाद दोस्तों रेल मंत्रालय को रखा गया, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, गृह विभाग को रखा गया है, गृह मंत्रालय को रखा गया है। तो इस तरह हायरार्की दी गई है। उसके बाद दोस्तों मेरा लंच का टाइम हो गया और मैं लंच के लिए निकल गया। लंच से आने के बाद दोस्तों मैंने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 7वां 8वां 9वां चैप्टर कवर किया। 7वें 8वें 9वें चैप्टर में दोस्तों स्टेट के बारे में बताया गया है, प्लस बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों मौर्य पीरियड काल के बारे में बताया गया है, उसके कुछ स्क्रप्चर हैं उसके बारे में बताया गया डिटेल से। उसके बाद दोस्तों मैंने कहीं जाना था तो मैं अपने दोस्त के साथ निकल दिया घूमने के लिए। जहाँ पे जाना था वहाँ पे मैं पहुँच गया। वहाँ से आने के बाद दोस्तों मैं अपने सगे संबंधियों से
वर्चुअली बात किया और बात करने के बाद काफ़ी आनंदमय हो गया और उसके बाद कुछ मेरा